हाय एवरीवन। कुछ लेक्चर पहले हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझा, फिर हमने टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स को समझा, फिर हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो किसे कहते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन देखी, कुछ क्वेश्चंस देखे, फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को स्टडी करने वाले हैं, इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो ये रिमाइंडर थ्योरम स्टेट क्या करती है, इसका प्रूफ क्या है, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाता हूँ मैं, ताकि आपको ये थ्योरम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखो, हम जब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ रहे थे ना, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 7 को डिवाइड करना है 4 से, हम जब ये पढ़ रहे थे तो जो रिमाइंडर था ना, वो या तो जीरो आ जाता था। मतलब अगर डिवाइजर डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर जीरो आएगा, और अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा था तो रिमाइंडर जो था ना, वो डिवाइजर से कम आता था। फॉर एग्जाम्पल देखो, दो एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो ये एग्जाम्पल है। अगर मुझे डिवाइड करना है 112 को, देखो इसको इसको कहते हैं ना, इसको कहते हैं डिविडेंड। जिसको डिवाइड करना है, जो डिवाइड करेगा उसको बोलते हैं डिवाइजर। अब देखो यहाँ जो आएगा ना, यहाँ उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और आखिर में जो रिमाइंडर बचेगा उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो पहले अगर मैंने डिवाइड किया, देखो पहले मैं इन दो डिजिट को बोलूंगा, 4 3 जार, फिर 4 2 जार 8, क्या आएगा 32, फिर 4 8 जार 32, रिमाइंडर क्या है 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि 4 डिवाइड कर रहा है 112 को, 4 फैक्टर है 112 का, और रिमाइंडर 0 मतलब डिवाइजर से कम ही आया, 0 भी आया। अब देखो इसको अगर मुझे डिवाइड करना है 7 को 4 से, तो 4 1 जार 4, यहाँ रिमाइंडर क्या आया 3, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब 4 7 को डिवाइड नहीं कर रहा। लेकिन रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर के छोटे आएगा, बराबर भी नहीं आ सकता। या तो 0 आ जाएगा या डिवाइजर छोटा आ जाएगा, बड़ा नहीं। अगर बड़ा आएगा ना, फिर मैं और डिवाइड कर सकता हूँ ना, बड़ा नहीं आएगा। ये तो बात रही डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की। लेकिन हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर मुझे अब एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा दूसरे पॉलिनोमियल के साथ, वहां क्या वहां क्या होने वाला है, देखो मान लो, अब अगर मेरे पास एफ एक्स है ना, मान लो ये डिविडेंड है, और जो डी एक्स है ना, ये क्या है डिवाइजर है, और आर एक्स है ना, ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो जब मैं डिविडेंड को, एफ एक्स डिविडेंड है ना, डिवाइड करूंगा डिवाइजर से डी एक्स, तो रिमाइंडर जो मेरे पास आएगा ना, या तो वो जीरो आएगा। मतलब क्या है जीरो, मतलब डिग्री क्या है जीरो की, जीरो है। अरे जीरो की डिग्री क्या है, जीरो ही है ना। मतलब जीरो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो। या ये यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो dx से छोटा आएगा, मतलब उसकी डिग्री है ना छोटी आएगी dx से। और अगर यहाँ पर डिग्री मान लो dx पर लीनियर पॉलिनोमियल मतलब x माइनस वन, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा ना वो कांस्टेंट आएगा, वन आ सकता है, टू थ्री, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। और अगर जीरो आ गया तो मतलब dx डिवाइड कर रहा है fx को। सिंपल वर्ड्स में कहूँ मैं, देखूँ अगर मेरे पास यहाँ पर डिविडेंड जो है ना, मान लो उसको fx है, तो ये डिवाइजर dx है, ये क्वेश्चन है qx, तो रिमाइंडर जो आएगा ना rx, या तो वो जीरो आ जाएगा। अगर जीरो आ गया मतलब क्या है, dx डिवाइजर डिवाइड करता है fx को, या जो डिग्री होगी ना इसकी rx की, डिग्री ऑफ rx, वो लेस आएगी किसके, dx की। इंटीजर के डिवीजन में क्या था, रिमाइंडर तो जीरो आ जाएगा या छोटा आएगा dx से। लेकिन हम जब पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, या तो डिग्री, या तो तुम्हारे पास डिग्री जीरो वाला रिमाइंडर क्या आ जाएगा, डिग्री जीरो पॉलिनोमियल, मतलब कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, या या आ जाएगा रिमाइंडर क्या, जिसकी डिग्री जो है ना वो dx से छोटी है। अगर इसकी डिग्री एक्स रेस पावर 5 है, तो यहाँ पर एक्स रेस पावर 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, छोटी आएगी dx की। ठीक है, देखो आप, अगर अभी भी थोड़ा डाउट है तो आप समझ आएगा। देखो हमारे पास मान लो पी एक्स है ना, पी एक्स, ये हमारे पास डिविडेंड है, x4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड, लिखो इसको यहाँ पर x4
माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5। और हमारे पास ये क्या बोलते हैं, ये डिविजर क्या है, डिवाइड x माइनस 1 है। तो मुझे डिवाइड करना है इसको। देखो पहले हम क्या लिखेंगे, अब देखो करते कैसे ही, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, मुझे x4 मिली, x³ क्या है x4। अब इस x³ को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ इंटू x4 लिखा, x4 के नीचे x³ इंटू -1 क्या आएगा। अब इसको देखो यहाँ क्या आएगा ना, -x³। लेकिन यहाँ पर तो कोई टर्म है ही नहीं x, ये क्या बोलते हैं, कोई टर्म है ही नहीं x³ वाली। तो हम क्या लिखेंगे, कहीं भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, यहाँ लिखता हूँ उसको, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा दिया। अब हम सब ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। x4 चला जाएगा, और यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। फिर हम लिखेंगे x³ पहले, क्योंकि हम लिखते हैं क्या, इन डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, -3x² प्लस 2x प्लस 5। अब किससे मल्टीप्लाई करेगा इसको, मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई x को करूँ ताकि मेरे x³ आ जाए, x² आएगा ना, x² आएगा, तो आगे x² आएगा। अब देखो यहाँ पर आएगा ना -x², वो टर्म यहाँ पर है, बिल्कुल है, बराबर माइनस माइनस कट हो जाएगा, से माइनस क्या आ जाएगा, अब -2x² आ जाएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ, -2x से, क्या आएगा, -2x² प्लस 2x। अब माइनस करो, घटाओ, कैंसिल हो जाएगा, -2x माइनस माइनस हो जाएगा ना प्लस, अरे -2x² माइनस -2x, जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो, ये जीरो हो जाएगा, क्या आएगा, 5 बचा। रिमाइंडर क्या आया, 5, उसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इसकी, 0, और डिवाइजर की डिग्री क्या है, 1। तो आया ना रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर मान लो मुझे P(1) करता हूँ कैलकुलेट, निकाल सकता हूँ P(1), हाँ निकाल सकते हो। कैसे करना है, x को रिप्लेस करो 1 से, 1⁻⁴ -3 × 1² प्लस 2 × 1 प्लस 5, ये 1 आ जाएगा, -3 प्लस 2 प्लस 5, 5 + 1 6, 5 आया। अरे ये तो 5 आया, यहाँ रिमाइंडर क्या आया था, 5। समझ आ रहा है तुमको, जब मैंने px को डिवाइड किया x-1 से, रिमाइंडर क्या आया, 5। और जब मैंने P(1) कैलकुलेट किया तो आंसर भी रिमाइंडर क्या आया, 5। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब अगर मैंने fx को डिवाइड किया x-α से, तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर पता क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा क्या, क्या आएगा रिमाइंडर, f(α). अगर मैंने fx को डिवाइड किया x-α से, रिमाइंडर क्या आएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। x को रिप्लेस करो अल्फा से, जो वैल्यू आया तुम्हारे पास दैट इज रिमाइंडर। कभी भी अगर समझ नहीं आया, दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को। y³ मान लो मेरे पास fy क्या है, fy प्लस y² प्लस 2y प्लस 3, ये तुम्हारा क्या है, डिविडेंड है। और तुम्हारा डिवाइजर क्या है, dy क्या है तुम्हारा, वो है तुम्हारा y + 2, ठीक है। करो सर, y³ प्लस y² प्लस 2y प्लस 3 डिवाइड को x प्लस 2 करो। पहले क्या लिखूँ मैं सर, y², क्योंकि y² इंटू वाई होता है y³, और 2 × y² प्लस 2y²। यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि इसका टर्म इसका है, हमारे पास डिविडेड में एक ऐसा टर्म है जिसका डिग्री 2 है। अब माइनस करो, क्या आएगा, y³ माइनस y³ 0, y² माइनस 2y² क्या आ जाएगा, -y² आएगा ना दोस्तों, प्लस 2y प्लस 3। अब क्या करोगे, प्लस y से मल्टीप्लाई करो, नहीं -y से करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, -y² माइनस 2y प्लस कुछ नहीं, प्लस क्या, -y² माइनस माइनस 0 हो जाएगा ना, अरे -y², ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 0 प्लस 2y, यहाँ क्या आएगा, प्लस 2y 0, क्या बचा, 4y प्लस 3। अब क्या करें सर, प्लस 4 से करो मल्टीप्लाई, 4y प्लस 4 2 8,
माइनस माइनस क्या आएगा, 3 - 8 -5, रिमाइंडर क्या है -5। अब मुझे बोलो, अगर मैंने कैलकुलेट क्या किया, मैंने इसको डिवाइड किया किससे, y+2 से, मतलब ऐसा बोल सकते हो ना, ऐसे ऐसे ले सकते हो ना। अगर मैंने y को डिवाइड, इसको डिवाइड किया y माइनस इससे, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए। रिमाइंडर कैसे आएगा, तुम क्या करो, कैलकुलेट इसमें डालो -2, देखो f ऑफ -2 निकालो, वो -5 के बराबर आना चाहिए। देखो -2³ प्लस -2² प्लस 2 × -2 प्लस 3, ये -8, ये +4, ये -4, ये +3, -8 और -4 -12 जाएगा, और ये +7 कितना बचा, -5। देखा, तुम्हें थ्योरम समझ आई तुम्हें। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल f(x) है, इसको मैंने डिवाइड किया x माइनस अल्फा से, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा f ऑफ अल्फा। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब हम समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम और उसका थोड़ा सिंपल प्रूफ देखते हैं। तो हमने जैसे कि समझा, अगर हमारे पास px कोई पॉलिनोमियल है, अगर हमारे पास px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है ना, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसकी डिग्री या तो 1 है या तो 1 से बड़ी है, मतलब जिसको आप डिवाइड कर रहे हो ना उसकी डिग्री 1 है या तो 1 से बड़ी है, और a कोई भी रियल नंबर है, तो जब हम px को डिवाइड करेंगे ना x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ a। वो सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अरे अगर तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है px, और तुम उसको डिवाइड कर रहे हो, इसकी डिग्री क्या है, 1 से या 1 के बराबर है या बड़ी है, और यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर क्या है, x माइनस ए है। तो अब वो कैलकुलेशन करने की जरूरत है, इसका रिमाइंडर जो आएगा ना वो क्या होगा, p ऑफ ए। रिमाइंडर तक यही कह रही है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, देखो, तो प्रूफ के लिए देखो, प्रूफ सिंपल देखो, तो हम पहले क्या, हमारे पास क्या होता है इसमें, देखो हम डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, क्वोशिएंट होता है और रिमाइंडर होता है। तो लिखो लेट qx बी द क्वोशिएंट एंड rx बी द रिमाइंडर। तो अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है ना 7 4, और ये फॉर एग्जाम्पल 1 3, तो ये आएगा ना, सॉरी, तो 7 को हम क्या लिखते थे, क्वोशिएंट इनटू क्या, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम px को, अब जो हमारा क्या है, जो हमारा डिविडेंड, उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर के हमारे पास क्या x माइनस है ना, x माइनस ए, प्लस और रिमाइंडर के rx। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, जो रिमाइंडर की डिग्री होगी ना, डिग्री ऑफ रिमाइंडर मुझे बोलो वो क्या होगी, छोटी होगी ना डिवाइजर की डिग्री ऑफ, डिवाइजर से, डिवाइजर का x माइनस ए है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, इसकी डिग्री क्या है, 1 है ना, तो जो rx होगा ना, या तो वो 0 होगा, अगर डिवाइड कर रहा है ना इसको qx px को, तो rx 0 होगा, या rx कोई कांस्टेंट होगा, उसको हम r से डिनोट करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन कुछ नहीं बनेगी, देखो आई कैन राइट इट ना, मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे, px इज इक्वल टू qx इंटू x माइनस ए प्लस प्लस क्या, r ना। अब देखो, अब अगर मैंने इस इक्वेशन में x को a पुट किया, मतलब अगर मुझे p ऑफ a करना है ना कैलकुलेट, तो कैसे करूंगा, x जगह a डालूंगा ना, तो करो p ऑफ a क्या होगा फिर, q ऑफ a इंटू a माइनस ए प्लस r। अब a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू q ऑफ a वो 0 हो जाएगा, तो p ऑफ a क्या निकला, r। और वही मुझे प्रूव करना था ना, वही तो मुझे प्रूव करना था, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है कोई px, जिसको मैंने डिवाइड x माइनस ए से किया, तो रिमाइंडर आएगा ना p ऑफ a, बिल्कुल। तो
तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा, अगर तुम्हारे पास, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, तुम्हारे पास कोई पॉलिनॉमियल है, मान लो एफ ऑफ एक्स, इसको तुमने डिवाइड किया किससे, डी ऑफ एक्स से, तो जो रिमाइंडर रहेगा ना आर एक्स, वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने इसको एफ एक्स को डिवाइड किया, मान लो तुमने एफ एक्स को डिवाइड एक्स माइनस ए से किया, तो जो डिवाइडर आएगा ना, डिवाइड आएगा ना, वो क्या होगा, एफ ऑफ ए। सिंपल। अब कुछ रिमार्क्स स्टडी करो, देखो रिमार्क्स क्या है। अगर मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है पी एक्स, इसको मैंने डिवाइड किया मान लो एक्स प्लस ए से, अब रिमाइंडर क्या आएगा, एक्स प्लस, तुम क्या करना, एक्स प्लस ए को करना जीरो से इक्वेट, एक्स का वैल्यू निकालना, तुम माइनस ए आया ना, जब मैं पी एक्स को डिवाइड करूंगा ना एक्स प्लस ए से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, पी ऑफ माइनस ए। समझा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह मेरे पास, अगर मैंने पी एक्स को डिवाइड किया ए एक्स प्लस बी से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, तो रिमाइंडर कैसे आएगा, तुम इसको इक्वेट करना जीरो से, ए एक्स प्लस बी को जीरो से, तो फिर एक्स का वैल्यू निकालना, क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। जब मैंने पी एक्स को डिवाइड करूंगा ए एक्स प्लस बी से, रिमाइंडर रहेगा माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह अगर मैंने पी एक्स को डिवाइड किया, मान लो ए एक्स माइनस बी से डिवाइड किया मैंने, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इसको इक्वेट करना जीरो से, ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्या आएगा, बी प्लस ए, तो रिमाइंडर क्या, एक्स का वैल्यू आएगा। अगर मैंने पी एक्स को डिवाइड किया मान लो एक्स माइनस एल्फा से, एक्स का जो वैल्यू यहाँ से आएगा ना, वही होगा रिमाइंडर पी ऑफ दैट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस एल्फा का एक्स का वैल्यू निकालना, तो पी एक्स को अगर मैं डिवाइड करूंगा ना एक्स माइनस एल्फा से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ एल्फा। लेकिन एल्फा आया कहाँ से, एल्फा एक्स का, जब मैंने इस इक्वेशन को इक्वेट जीरो से किया, एक्स मुझे क्या एल्फा आया, तो इसीलिए कह रहा हूँ पी ऑफ एल्फा रिमाइंडर आएगा। तो अगर मैं, मेरे पास पॉलिनॉमियल पी एक्स है, उसको डिवाइड तुम किससे करोगे, जी एफ एक्स से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, जब मैं एक्स का वैल्यू पी एक्स में डालूंगा, वही रिमाइंडर आएगा। अब समझ आ गया होगा। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉलिनॉमियल पी एक्स है, एक्स रेज पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको मुझे डिवाइड करना x माइनस 1 से। हमारा डिवाइजर क्या है, dx। अब रिमाइंडर कैसे निकालूं, एक तरीका क्या है ना, ऐसे करो कैलकुलेट, लिखो यहाँ पर px, लिखो यहाँ पर dx, करो डिवाइड, लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो px को मैं डिवाइड जब dx से करूंगा, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर x का वैल्यू आना चाहिए। x का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, जब मैं इसको इक्वेट करूंगा ना जीरो से, x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, x आया ना 1, x का वैल्यू क्या है 1, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जब मैं x का वैल्यू डालूंगा ना px में, मुझे रिमाइंडर मिलेगा। जब मैं p ऑफ 1 कैलकुलेट, वो क्या है 1 4 माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, कितना आया 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 3, ये कट जाएगा, आंसर 1 आया। रिमाइंडर क्या है 1। जब तुम ऐसे जाते हैं ना, एंड में तुम्हें रिमाइंडर 1 ही आ जाता, लेकिन ये शॉर्टकट है, हमने यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ किया, जो कहता है, क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम, अगर तुमने, तुम्हारे पास कोई पॉलिनॉमियल एफ एक्स है, अगर तुमने इसको डिवाइड किया एक्स माइनस एल्फा से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आएगा पी ऑफ एल्फा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब हमारे पास पी एक्स जो है ना, वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, डिवाइड करो इसको x माइनस ए से, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए कैसे निकालोगे, ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कट जाएगा, 6a माइनस ए हो जाएगा 5a इज द आंसर। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट देखो। अब पी एक्स इज इक्वल टू 2x रेज पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से। अगर हम इसको डिवाइड किया x प्लस 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर तुम बोलोगे पी ऑफ 2 आएगा, रिमाइंडर पी ऑफ 2 नहीं आएगा यार, क्योंकि हम
एक्स प्लस टू से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ हम ऐसे एक्स माइनस ऑफ माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं। ये एक्स यहाँ पर माइनस होना चाहिए और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने थ्योरम क्या पढ़ी है, हम जब एक्स को डिवाइड करते हैं एक्स माइनस अल्फा से, अल्फा कुछ भी हो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा एक्स प्लस टू से, तो रिमाइंडर पी ऑफ टू नहीं आएगा, पी ऑफ माइनस टू आएगा। माइनस टू क्यों आएगा, क्योंकि देखो एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ से एक्स का वैल्यू मुझे निकालना है ना, वो कैसे निकालूंगा, इक्वेट करो जीरो से, एक्स बराबर है माइनस टू, तो माइनस टू आएगा रिमाइंडर, सॉरी पी ऑफ माइनस टू रिमाइंडर आएगा, टू ऑफ माइनस टू रेज पावर फोर माइनस सिक्स माइनस टू क्यूब प्लस टू इंटू माइनस टू का होल, टू इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस माइनस टू प्लस टू, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 32 आई गेस, सॉरी ये हो जाएगा 32 प्लस 48 प्लस 8 प्लस टू हो जाएगा 80, 80 प्लस 12 92 योर आंसर। तो 92 हमारा रिमाइंडर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, हमें रिमाइंडर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास पी एक्स पॉलिनोमियल क्या है, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है और मुझे डिवाइड करना है इसको जी एक्स से, जो क्या है x माइनस 1/2, तो और मुझे रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं, अगर आप तुम पी एक्स को डिवाइड करोगे जी एक्स से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँ x माइनस 1/2 से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, पी ऑफ 1/2। कैसे रिमाइंडर कैसे आप ये मतलब ये कैसे निकालते हो, देखो इसको इक्वेट करता हूँ मैं जीरो से, क्या x का वैल्यू 1/2 आया ना, तो रिमाइंडर जो होता है ना वो होता है पी 1/2। अब 4 इंटू 1/2 माइनस 12 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 3 4 1/8 माइनस 12 1/4 प्लस 7 माइनस 3, तो यहाँ से क्या आएगा, 4 1 जार 4 3 जार 4 1 जार 1 2 जार 1/2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3, 7 माइनस 6 हो जाएगा 1 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो रिमाइंडर क्या है 3/2। तुम कॉपी कर सकते हो, रब कर रहा हूँ बोल, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और जी एक्स क्या है 3x। अगर मैं इस एफ एक्स को डिवाइड करूंगा इससे, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर कैसे आएगा, पहले इसको तुम्हें x माइनस अल्फा की फॉर्म में लाना होगा ना, फिर मैं बोलूंगा पी एफ अल्फा रिमाइंडर होगा। तो इसको मैं कैसे लाऊंगा, एक 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/3, का वैल्यू क्या है 1/3, मतलब f 1/3 विल बी रिमाइंडर। अब f 1/3 कैसे करो, कैलकुलेट निकालो, 1/3 का क्यूब माइनस 6 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 1/3 माइनस 4 1/27 माइन माइनस 2/3 प्लस 2/3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/27 माइनस 4, वो कितना होगा माइनस 107/27 इज योर रिमाइंडर। आई होप समझ आ गया होगा। ये नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4,
जी एक्स क्या है मेरे पास 1 माइनस 3x से डिवाइड करना है इसको। अगर मैं एफ एक्स को डिवाइड करूंगा जी एक्स से, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा जो एक्स का वैल्यू होगा ना, वो आएगा एफ ऑफ दैट वैल्यू। मतलब एफ को पुट करो 0 से 1 इज इक्वल 3x, x इज इक्वल टू 1/3। तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? एफ ऑफ 1/3। तो ये कैलकुलेट करना एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। ये आएगा वही -107/20।